हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेटर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 6-7 की इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 25 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इसमें कॉम्पिटेंसी दी हुई है कि इसको पढ़ने के बाद में आप किन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, यानी उन चीज़ों को समझने में आप दक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, आइडेंटिफाइज यानी पहचान करना है, होमोफोन्स, ठीक है, एप्रोप्रिएटली। अब बच्चों, ये होमोफोन्स क्या होते हैं? जब तक इस वर्ड को हम नहीं समझेंगे तब तक ये जो वर्कशीट है अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगी। तो इसको मैं डिफाइन करता हूं बच्चों, तो ध्यान से सुने। वर्ड्स विच हैव सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। तो बच्चों, इसमें बताया कि वे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा हो, जिनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण एक जैसा हो, लेकिन उनका मीनिंग और उनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हो। सिर्फ वो बोलने में एक जैसे हैं, एक जैसे बोलने में है, फिर भी उनकी स्पेलिंग डिफरेंट है और उनका अर्थ भी अलग है। ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इन एग्जांपल्स से आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। रीड द गिवन सेंटेंसेस। गिवन मीन्स दिए हुए, सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों को हमें पढ़ना है। ठीक है, रीड करना है। एंड राइट द करेक्ट वर्ड, और उचित शब्द हमें यूज करना है इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पर। ब्लैंक मीन्स रिक्त स्थान यानी खाली जगह। इस स्थान पर आपको उचित वर्ड यानी एप्रोप्रिएट वर्ड या करेक्ट वर्ड आपको चूज करके लिखना है। और बच्चों, जो 2 वर्ड्स दिए हुए हैं वो इसी क्वेश्चन के सामने दिए हुए हैं। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, आई वेंट टू। वेंट मीन्स गया, मैं गया। टू द, देखिए, ब्लैंक डॉक्टर फॉर ए चेकअप, यानी जांच करवाने के लिए। जब हम बीमार हो जाते हैं तो जांच करवानी होती है हमें कुछ, तो उसको चेकअप बोलते हैं। तो मैं जांचें करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया। तो अब देखिए, यहां पे आई, आई मीन्स होता है मैं, और इसको भी हम आई बोलते हैं। आई मीन्स होता है आंख। तो देखिए, इन दोनों का उच्चारण क्या है? आई, यानी प्रोनाउंसिएशन क्या है दोनों का? आई। इसको भी हम आई पढ़ेंगे, इसको भी आई पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों इनका मीनिंग डिफरेंट है। देखिए, स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट है। अब इनके मीनिंग क्या है? इसका मतलब आई मीन्स होता है मैं, और इसका मतलब होता है आंख। देखिए, स्पेलिंग दोनों की अलग है और दोनों का अर्थ भी अलग है, लेकिन इन दोनों को हम उच्चारण करते हैं तो क्या आता है? आई, यानी प्रोनाउंसिएशन इनका सेम है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो शब्द है वो होमोफोन्स है। जिन शब्दों का उच्चारण एक जैसा हो लेकिन स्पेलिंग अलग हो, तो देखो यहां दोनों की स्पेलिंग अलग है और इनका अर्थ भी अलग है, क्योंकि ये इसका मतलब मैं और इस आई का मतलब होता है आंख। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बताओ बच्चों, डॉक्टर के पास हम जांच कराने, क्या जांच कराने गए? आई मीन्स मैं, मेरे को जांच कराने गया, तो आई तो यहां पे पहले आया कि मैं तो गया हूं, और आई मीन्स आंख। ठीक है, तो हम क्या जांच करवाने गए? आंख को जांच करवाने गए। तो यहां पे हम पढ़ देंगे ई वाई ई, आई। आई मीन्स आंख, यानी मैं डॉक्टर के पास आंख को जांच यानी चेकअप कराने गया। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू द आंसर। देखिए, क्या आप आंसर। अब यहां पे देखिए ब्लैंक में नो, नो मीन्स नहीं, एन ओ, नो मीन्स नहीं होता है, और इस के एन ओ डब्ल्यू, नो, इसमें के साइलेंट होता है। इस नो का मतलब होता है बच्चों जानना, जानना। ठीक है, तो क्या आप नहीं जानते? उत्तर। ठीक है, क्या आप उत्तर जानते हैं? ठीक है, तो डू यू नो द आंसर, तो इसमें ये आए। ठीक है, क्या आप उत्तर जानते हैं, तो के एन ओ डब्ल्यू, नो। इन दोनों को बोलते हैं हम नो, लेकिन इसका अर्थ नहीं और इसका मतलब जानना। तो ये दोनों वर्ड्स क्या है? एक ही उच्चारण है इनका, इसीलिए ये होमोफोन्स है। नंबर 3 है बच्चों, माई सिस्टर विल बी, यानी मेरी बहन, ईयर्स ओल्ड इन 2 डे, यानी मेरी बहन 2 दिन में कितने सालों की हो जाएगी? तो देखिए 8, 8 का मतलब होता है 8, और 8 मीन्स क्या होता है बच्चों? ईट मीन्स खाना, और उसकी सेकंड फॉर्म है 8। 8 मीन्स खाया। ठीक है, इसका मतलब होता है खाया, और इस 8 का मतलब होता है 8।
अब आप समझ गए होंगे कि मेरी सिस्टर जो है वो 2 दिन में 8 साल की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ईयर्स पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा EIGHT, 8 ईयर्स ओल्ड इन 2 डेज, यानी मेरी बहन 2 दिन बाद में 8 साल की हो जाएगी, ठीक है बच्चों? नंबर 4 है बच्चों, आई विल यू टुडे। अब देखो यहाँ ब्लैंक में क्या भरेंगे, मीट, MEAT, ये दोनों होमोफोन्स है। इन दोनों को हम उच्चारण क्या करेंगे, दोनों का मीट, ठीक है? दोनों को मीट ही बोलेंगे, लेकिन इस मीट का मतलब होता है मास, इस मीट का मतलब होता है मास, और इस मीट का मतलब होता है मिलना, ठीक है? मिलना, मिलना, ठीक है? जैसे मैं उससे मिला या मैं उससे मिलूंगा, जैसे मीटिंग में जो भी मीटिंग होती है उसमें मिलते हैं लोग, बात करते हैं, तो मीट। तो अब देखो, आई विल मीट यू टुडे, अब यहां पे मैं आज तुमसे मिलूंगा, तो कौन सा आएगा, MEET, ठीक है? MEET, मीट। तो आई विल मीट यू टुडे, आज मैं तुमसे मिलूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, आई वांट टू ए टीचर। अब देखिए इसमें कौन कौन सा दिया है, बी और बी, दोनों को हम उच्चारण क्या करेंगे, सेम, क्योंकि ये होमोफोन्स है। इसको भी बी बोलेंगे, इसको भी बी बोलेंगे। इस बी का मतलब होता है होना या बनना, और बी मीन्स होता है मधुमक्खी। तो अब देखना, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, अब यहां पे मधुमक्खी का क्या काम, यानी मैं चाहता हूं कि मैं टीचर बनूं, तो यहां पे आएगा बी, ये आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, यानी मैं टीचर बनना चाहता हूं। मिस्टी मिस्टी लड़की का नाम है। अब यहाँ पे ब्लैंक ऑन ए बाइक, बाइक मीन्स मोटरसाइकिल। अब देखिए बच्चों यहाँ पे रोड, ROAD, रोड, यहाँ पे इसको भी हम बोलेंगे रोड, क्योंकि ये होमोफोन्स है, ठीक है? तो इस रोड का मतलब मीन्स है सड़क, और इस रोड का मतलब होता है छड़, जैसे लोहे की कोई छड़ होती है, ठीक है, उसको रोड बोलते हैं। तो ये भी रोड है, ये भी रोड है, लेकिन अब हम इस किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनका यूज करेंगे, मिस्टी रोड ऑन ए बाइक, यानी बाइक। तो बच्चों ये रोड मीन्स सड़क है, सड़क, ठीक है? और इसका मतलब राइड जो होती है, राइड यानी सवारी करना, ठीक है? तो उसकी सेकंड फॉर्म ये है, ठीक है, रोड। और इस रोड का मतलब छड़ी तो होती ही है, लेकिन यहां पे जो आया है बाइक में सवारी करना है, तो देखिए इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है रोड, यानी राइड की सेकंड फॉर्म है। राइड में सवारी करना, रोड में सवारी की, ठीक है? तो मिस्टी रोड ऑन ए बाइक, ठीक है? तो रोड RODE, यानी बाइक में सवारी की। मिस्टी किस में बैठ के आई या किस में बैठ के गई, या जो भी है उसमें सवारी की उसने, किस में की, बाइक में। तो रोड मीन्स सवारी की, राइड मीन्स सवारी करना। तो यहाँ पे रोड, रोड, और वो जो रोड है छड़, वो भी यही होती है, ठीक है? अब देखिए बच्चों नंबर 7 है, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे RODE रोड को किया, यानी क्योंकि इसने सवारी की है। नंबर 7 है द ब्लैंक साइंस ड्यूरिंग द डे। साइंस का मतलब बच्चों है चमकता है, चमकता है। ड्यूरिंग का मतलब के समय या के मध्य, द डे यानी दिन के समय चमकता है। अब कौन चमकता है, एक है सन और दूसरा भी है सन, ये होमोफोन्स है। तो इस सन का मतलब SON का मतलब होता है बच्चों पुत्र यानी बेटा, और इसका मतलब होता है सूर्य, दोनों को हम बोलेंगे सन, ठीक है? तो यहां पे आएगा चमकने का काम कौन करता है दिन में, सन यानी सूर्य, तो यह हो जाएगा SUN। तो द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, यानी दिन में सूर्य चमकता है, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव ए न्यू बैट। बैट मीन्स बल्ला, न्यू मीन्स नया, यानी मेरे पास एक नया बल्ला है, ठीक है? अब देखिए बॉल, बॉल इसका मतलब होता है कटोरा, और इसका मतलब होता है बैट, यानी बॉल का मतलब गेंद, ठीक है, गेंद। तो आपने पेयर वर्ड्स भी पढ़े होंगे जिनका जोड़ा होता है, जैसे की एंड लॉक, ताला और चाबी, शू एंड सॉक्स, जूते और मोजे। वैसे ही बच्चों बॉल एंड बैट, बैट एंड बॉल, इनका एक पेयर भी है, क्योंकि अगर बैट है हमारे पास, पेयर वर्ड में यही होता है कि दो चीजों का जोड़ा होता है, कि जैसे आपके पास बैट है
लेकिन बॉल नहीं है, तो आप किससे खेलोगे? यानी जोड़ी उनकी टूट गई, इसीलिए आप वो काम नहीं कर सकते। दोनों के बिना वो काम नहीं होगा। अगर आपके पास बॉल है लेकिन बैट नहीं है, तो भी आप क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। तो यहाँ पे मेरे पास बैट तो है, लेकिन क्या बैट और दूसरा क्या आएगा इसका? बॉल है, यानी आई हैव ए न्यू बैट एंड बॉल। इस कटोरा यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बॉल आएगा, यानी गेंद। तो BALL बॉल, बॉल मीन्स गेंद। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, प्लीज डू नॉट, देखिए पेपर ब्लैंक है यहाँ पे, और पेपर मीन्स कागज, प्लीज मीन्स कृपया, डू नॉट। अब पेपर क्या नहीं करना है? वेस्ट और वेस्ट दोनों होमोफोन्स है, दोनों को हम वेस्ट ही बोलेंगे। तो बच्चों इसमें एक और वेस्ट अगर बोलेंगे तो WEST हो जाता, वेस्ट। जैसे रोड वाला आया था इसमें, तो एक का मतलब सड़क होता है, ठीक है। रोड मीन्स छड़ भी होता है, रोड मीन्स सवारी की, ये भी होता है। सेम वेस्ट यानी पश्चिम, वेस्ट मीन्स कमर, और वेस्ट मीन्स बर्बाद करना, ठीक है। तो अब देखिए हम बोलते हैं ना खाना वेस्ट मत किया करो, तो वो ये वाला वेस्ट है, WASTE, वेस्ट मीन्स बर्बाद करना। तो यहाँ पे है प्लीज डू नॉट वेस्ट पेपर, यानी कृपया कागजों को बर्बाद मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा WASTE, ठीक है। और हम आपको ये भी मालूम है कि घर में जो भी हमारे वेस्टेज होता है उसके लिए हम डस्टबिन रखते हैं, तो वो वेस्टेज भी यही है, ठीक है, बर्बाद की हुई चीज। अब देखिए नंबर 10 है बच्चों, एंड लास्ट है स्पीक लाउडली, यानी तेजी से, तेज आवाज में बोलना। आई कैन नॉट, ठीक है, यू। अब देखिए ब्लैंक के बाद क्या आएगा? ब्लैंक में हेयर, हेयर मीन्स यहाँ पे होता है ये दोनों, हेयर हेयर हेयर, इसका मतलब होता है बच्चों खरगोश, ठीक है, सॉरी यहाँ यहाँ, और इसका मतलब होता है सुनना, ठीक है। तो कम हियर बोलते ना अपन कि यहाँ आओ, ठीक है, तो कम हियर में ये ही आता है, हियर आता है। और इस हियर HEAR, हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। तो अब यहां का यूज होगा या सुनना का होगा? तो अब देखते हैं, हम सेंटेंस पढ़ते हैं। स्पीक लाउडली यानी तेज बोलो। तेज क्यों बोलेंगे? आई कैन नॉट हियर यू, यानी मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। तो यहाँ पे यहाँ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हियर आया, तो HEAR, हियर मीन सुनना। और लगभग हमारे सभी जो वर्कशीट्स है उसमें फर्स्ट लाइन में मोस्टली लिसन्स भी आ रहा है। तो लिसन का मतलब भी होता है बच्चों सुनना, और हियर का मतलब भी होता है सुनना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये हियर नहीं आएगा, HEAR, हियर मीन्स सुनना आएगा। तो स्पीक लाउडली आई कैन नॉट हियर यू, यानी कृपया, यानी तेजी से बोलो, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको होमोफोन्स, आपके ग्रामर का एक अच्छा सा टॉपिक है, और ये अगर आप एक बार समझ लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा, और उसका नाम है होमोफोन्स। यानी मैं फिर से बता दूं, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा हो लेकिन उनकी स्पेलिंग्स अलग हो, डिफरेंट हो, और उनका मीनिंग यानी अर्थ भी अलग हो, तो उनको होमोफोन्स बोलते हैं। और इनका यूज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वाक्य को हम पढ़ेंगे और उस वाक्य में हमारे से क्या पूछा जा रहा है उसके आधार पर ही हम उनका यूज करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लासेस आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू।